सबसे पहले आज आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। आज बलराम जी का जन्मदिन है। बलराम जी पता है ना आपको कौन है? अरे श्री कृष्ण भाई, कृष्ण जी के बड़े भैया। कितनी अजीब बात है ना कि कृष्ण जी साथ दे रहे थे पांडवों का और बलराम जी साथ दे रहे थे कौरवों का। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार महाभारत के अंदर ऐसे प्रसंग आए जिसमें बलराम कृष्ण जी से बहुत नाराज़ हुए, पर कृष्ण जी ने अपने भाई को पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। सही और धर्म का साथ देने के लिए कहा, क्योंकि जो कौरव उन्हें दिखाते थे बलराम जी को, वो वही देख पाते थे। वो नहीं देख पाते थे कि वो खुद कितने अत्याचार पांडवों पर कर रहे हैं और उनके कितने अधिकारों को छीन रहे हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में भाई भाई को खाने को दौड़ रहा है, और जब से मंगल का साल शुरू हुआ है तो भाई भाइयों में और भी ज़्यादा झगड़े होने शुरू हो गए हैं। बंटवारे तक भाई बहनों के बीच में बात हो रही है। उस बीच में रक्षाबंधन का त्यौहार जब आता है तो ये प्रश्न उठ जाता है कि क्या वाकई में इतना प्यार बढ़ जाए। एक बार बलराम जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि तुम अधर्म का साथ दे रहे हो और अधर्म का साथ मत दो। कौरव सही है और कौरवों का साथ दो। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने बलराम जी के आगे कोई भी बात या जिद या बहस नहीं करी। बलदाऊ, आप जैसा कहेंगे, आप मेरे बड़े हैं, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी रचना रची कि सामने सच्चाई ज़रूर आए और बलराम जी को ये बात पता चल जाए कि कौरव कितना गलत है और क्या क्या अत्याचार उन्होंने पांडवों पर भी किए हैं। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने अपने भाई के सामने किसी तरह की कोई बहसबाजी नहीं की, बल्कि सच सामने लाकर दिखाने की कोशिश करी। और एट द मोमेंट हम क्या करते हैं, हीट मोमेंट में आकर कुछ भी बातें बोल जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो हीट मोमेंट में आ गए। उस टाइम पे उन्होंने अपने भाई को कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार किया, और वक्त आने पे उन्होंने कौरवों की 100 गलतियाँ अपने भाई को दिखाई। क्या आप और हम ऐसा करते हैं? अगर दोस्ती हो, रिश्ता हो, प्यार हो, भाई बहन हो, भाई भाई हो, नंद भौजाई हो, देवरानी जेठानी हो, हीट मोमेंट मतलब एकदम से हमें गुस्सा आ जाता है और हम सामने वाले को ये साबित करने की पूरी कोशिश कर देते हैं कि तू पूरी तरह 100% गलत है और मैं पूरी तरह 100% सही हूँ। बलराम जी के इस छोटे से कहानी कह लीजिए, एक वाक्य से, एक बात से मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे जो खून के रिश्ते ऊपर वाले ने बना कर दिए हैं, इन्हें कलयुग की बलि मत चढ़ने दीजिए। एक बार अपने भाई को सुनने की कोशिश कीजिए, एक बार अपनी बहन को सुनने की कोशिश कीजिए। एक बार ठंडे दिमाग से, जब हीट मोमेंट ना हो, गुस्सा ना हो, तो समझने की कोशिश कीजिए। शायद वो भी बलराम की तरह कौरवों की गलती को ना देख रहे हो, यानी कि वो भी सच्चाई से दूर हो। शांत होकर अपने रिश्तों को सुधारने की मंगल के साल में कोशिश कीजिए। ओए होए, आज बलराम जी को मीठा भोग लगाएं, श्री कृष्ण को मीठा भोग लगाएं, क्योंकि नॉर्मली हमारे मंदिरों में बलराम जी की तस्वीर या मूर्ति नहीं होती। तो आज श्री कृष्ण भगवान को उनके भाई के जन्मदिन की शुभकामनाएं दें और उनसे अपने जीवन की सुख समृद्धि मांगें। जय माता दी।